हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ कीजी अपैरल्स लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जो हमारे पास काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। वो क्यों होगा वो आप लोगों को इस डिटेल रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जहां पर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है वहां पर हमारा रिवार्ड फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन बनाना पड़ेगा। बट अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं तो जिस तरीके से बनेगी फाइनल रैंकिंग, उसके बेस पर जो भी मेरा डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे दिल्ली के शो पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2023 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मतलब कि अभी जस्ट पैदा ही हुई है और आते ही इस कंपनी का हमें आईपीओ भी देखने को मिल चुका है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में, जो हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंपनी आती है तो उसके दोनों ही पॉसिबिलिटीज होते हैं कि या तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाए या फिर वो कंपनी ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में हमारा वहां पर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि ये कंपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली होती है। अगर यहाँ से ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती है तो वहां पर हमारे लिए आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। बट आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो करेगी या सस्टेन करेगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। काम की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व होने वाले इन द प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ रेडी टू वियर क्लोथिंग थ्रू ओन शोरूम्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मॉल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंपनी ने लॉन्च किया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफरिंग प्रीमियम एथनिक एंड वेस्टर्न वुमेन अपैरल अंडर द ब्रांड नेम अन्नू तारा एंड कीजी। कंपनी कैटर करती है ऑल ओवर इंडिया थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाता है कुर्ती सेट, कुर्ती, चूड़ीदार, कोड सेट, सेमी फॉर्मल ब्लेजर, शर्ट्स, ब्लाउजेस, टॉप्स, ट्यूनिक्स, ड्रेसेस, प्लाजो, स्कर्ट एंड दुपट्टा। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 18 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 ऑफ जुलाई को, क्लोज होगा 1 ऑफ अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 2 ऑफ अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5 ऑफ अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 5 ऑफ अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 6 ऑफ अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 21 रुपीज पर शेयर का। काफी अट्रैक्टिव देखने को लग रहा है कि 21 रुपए का ही तो शेयर है, बट 21 रुपया मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन होने वाली है। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सस्ता आ रहा है या नहीं आ रहा। 6000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और 5.58 करोड़ का टोटल इशू साइज होने वाला है, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो रिटेल में 50% का और एचएनई में 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 6000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,26,000 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,52,000 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अभिषेक नथानी, किरण नथानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग की 85.36% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी ओनली 56.35% की। और स्टार्टिंग में आते ही कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो हमारे फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 7.25 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 13.4 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 5.39 करोड़ का, 2023 में 15 करोड़ का एंड 2024 में 20 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 20 लाख का, 2023 में ऑलमोस्ट 55 लाख एंड 2024 में 72 लाख का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्क 5.87 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 71 लाख का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी का 5.14 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल्स में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो आपको लग रहा होगा फिगर्स काफी छोटे हैं, बट कंपनी इस तरीके की है तो वहां पर हमें फिगर्स भी छोटे देखने को मिलेंगे और कंपनी भी काफी छोटे साइज की, बट अच्छी ग्रोइंग रेट, एक डिसेंट ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिक्कत आ रही है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में, जो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं।
और अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको रीपेमेंट करनी अपनी अनसिक्योर्ड लोन्स की, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड मीटिंग पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 16.42 करोड़ की ही होने वाली है मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओई 15% का अच्छा है, आरओसी 14% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 का कंफर्टेबल है, बट काफी ज्यादा छोटे साइज की है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि डेट का थोड़ा सा ज्यादा होने ही वाला है। अगर हम कंपनी के साइज को लेकर बात करते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.29% की, ओके ओके, प्राइस टू वैल्यू 1.85 की, ईपीएस प्री आईपीओ 1.4 की, पोस्ट आईपीओ 0.92 की, काफी ज्यादा कम है, प्री आईपीओ ईपीई 15 की, पोस्ट आईपीओ 22.74 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर थॉमस कोट जिसका पीयर 25 का, बिजोटिक कमर्शियल जिसका पीयर 12.11 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ महंगा आ रहा है और कंपनी यहाँ पर अपनी वैल्यूएशन थोड़ी हैवी मांग रही है, जिसकी वजह से किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर ही कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट जो भी बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।